Hello बच्चों, let's see the question. Chlorophylls and hemes are closely related. However, these differ because option A is saying heme has iron and no phytol tail. Option B is saying heme has iron and a phytol tail. Option C is saying heme has magnesium and no phytol tail. Option D is saying heme has magnesium and a phytol tail. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे. जब भी नॉलेजेबल क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा थ्योरी जान के रखेंगे तो भट के हम ही आंसर करेंगे एग्जाम हॉल में. देखो जो पहला हमने क्या किया, एक डिफरेंसेस का लाइन लगा दिया. पहला साइड पे है क्लोरोफिल और दूसरे साइड पे क्या है, हीमोग्लोबिन. हीम मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन. पहले देखो बच्चों कलर क्या होगा इसका, रेड कलर, सॉरी इसका क्या कलर हो जाएगा, इसका ग्रीन कलर हो जाएगा. हीमोग्लोबिन का क्या कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा. अब देखो फिर इसके जो सेंट्रल एटम है उसमें कौन प्रेजेंट होंगे, सेंट्रल में कौन प्रेजेंट होंगे, मैग्नीशियम. इसके सेंट्रल पे कौन प्रेजेंट होगा, सेंट्रल पे कौन प्रेजेंट होगा, आयरन. क्या काम पे पार्टिसिपेट करेगा, क्या काम पे पार्टिसिपेट करेगा, क्या काम पे पार्टिसिपेट करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा. हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. और ये क्या काम पे पार्टिसिपेट करेगा, ये क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं बेसिकली, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. और जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, द बॉडी. अब देखो बच्चों क्या है, मान लो ये क्लोरोफिल का क्या है, हेड प्रेजेंट है, और मान लो ये टेल है. इस टेल को हम क्या बोलेंगे, फाइटोल टेल बोलेंगे, और हेड को हम क्या बोल देंगे, पोरफायरिन रिंग बोलेंगे. क्या बोलेंगे, पोरफायरिन रिंग. अभी इस हेड में जो पोरफायरिन रिंग है, इस हेड में जो पोरफायरिन रिंग है क्लोरोफिल के, उस पोरफायरिन रिंग में सेंट्रल एटम में कौन प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम. अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन के, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यहाँ पे मैग्नीशियम को घूम के प्रेजेंट होता है. वैसे भी आयरन को घूम के कौन प्रेजेंट होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. सब कुछ सेम है, बस इतना याद रखना है, क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम है वो होता है मैग्नीशियम, बट हीमोग्लोबिन का जो सेंट्रल एटम है वो होता है आयरन. एक और चीज याद रखना है, जैसे क्लोरोफिल पे फाइटोल टेल होता है वैसे हीमोग्लोबिन पे कोई फाइटोल टेल होता है क्या, बिल्कुल नहीं, कोई फाइटोल टेल नहीं होता. तो चलो बच्चों अभी ऑप्शंस में वापस आते हैं, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं. हीम हैज आयरन एंड नो फाइटोल टेल, पहले ही हमको सही आंसर मिल गया, ये तो बिल्कुल सही बात बोली है. हीम हैज आयरन एंड द फाइटोल टेल, नहीं, हीम के पास आयरन होता है और कोई फाइटोल टेल भी नहीं होता. हीम हैज मैग्नीशियम, नहीं, मैग्नीशियम किस में होता है, क्लोरोफिल पे होता है. एंड नो फाइटोल टेल, बिल्कुल गलत है, फाइटोल टेल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल एटम में आयरन प्रेजेंट होगा. हीम हैज मैग्नीशियम एंड द फाइटोल टेल, गलत बात बोली है. हिम के पास क्या होता है, आयरन होता है, क्या होता है, आयरन होता है, एंड कोई फाइटोल टेल नहीं होता. तो ये भी गलत बोला है, ये भी गलत बोला है. कौन सा पॉइंट आपको सही दिखा था, क्लोरोफिल के पास क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल के पास क्या होता है, फाइटोल टेल होता है. हिम के पास क्या होता है, आयरन होता है. कोई टेल होता है क्या, बिल्कुल नहीं, कोई टेल नहीं होता. तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नहीं कोई हो जाएगा. तो बच्चों कौन सा सही आंसर होगा, देखो बच्चों क्या होगा, क्लोरोफिल्स एंड हीम्स आर क्लोजली रिलेटेड. कैसे रिलेटेड है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट्स होता है जिसका कलर होता है ग्रीन. हीमोग्लोबिन क्या होता है, फोटो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड पिगमेंट होता है, बट उसका कलर क्या होता है, रेड. ये दोनों ही लेकिन पिगमेंट्स है. लेकिन क्लोरोफिल के सेंट्रल एटम में कौन होता है, मैग्नीशियम होता है. हीमोग्लोबिन के सेंट्रल एटम में कौन होता है, आयरन. क्लोरोफिल का जैसे फाइटोल टेल होता है, बट इसका कोई फाइटोल टेल नहीं होता, किसका, हीमोग्लोबिन का. तो हीम हैज आयरन एंड नो फाइटोल टेल. इस बात से क्या है, वो लोग डिफर करते हैं. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है. तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.